फैसला जो है वो तयन करता है कि एहतजाज किस तरह होना चाहिए। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी का काम है। ये चीफ मिनिस्टर जो है इसको आगे करके फिर नून वालों के मुंह में बात डाल दी जाती है, देखें जी सूबा लड़ रहे हैं वफाक के साथ, क्या जरूरत है? हमारे पास वाइस चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क में हालात कैसे हैं, ऊपर से स्कूलों के बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, महंगाई जो है वो मुंह खोले लोगों को हड़प कर रही है, बदआमनी है, दहशतगर्दी है, फिर पीटीआई के साथ और पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है। बड़े आइडियल हालात हैं पाकिस्तान को निकालने के लिए। और ये काम जो है खान साहब को मैंने मशवरा भी दिया था, आज फिर कहता हूँ कि ये एहतजाज कमेटी का काम होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसको इस मामले से मेरी ज़ाती राय ये है कि उसको अलहदा किया जाना चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम उन पे, हम पे या पीटीआई पे ना आए कि एक सूबा जो है वो मरकज़ के साथ लड़ रहा है। सर बार बार वक्त तब्दील होना, अभी 9:30 बजे का वक्त हो गया असम्बली का, तो हो जाएगा आज जो बारीक वारदात है वो ढल जाएगी? मैंने कहा ना, ये तरमीम तारीख का हिस्सा होगी, अगर खुदा न खास्ता ये हो पाती है। कौन कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं, ये जमहूरियत का भी मजाक है, आइन और कानून का भी मजाक है। और अगर इस असम्बली में ये कर दिया तो ये असम्बली जो है मलऊन असम्बली कहलाएगी। ये वो असम्बली होगी जो तारीख में याद रखी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख में चंद जस्टिस मुनीर का नाम है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम है, जस्टिस डोगर का नाम है और साकिब निसार का नाम है, तो कुछ और नाम भी शायद इसमें ऐड हो जाए। तो ये असम्बली भी तारीख कौन से नाम ऐड हो सकते थे? बस उमरता बंदियाल भी कोई मयनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरे हैं, उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही क्या कहते थे खान साहब को? और क्या वेलकम बैक, ये भी वही थे ना जो रात के 12 बजे अदालत खोल के बैठ गए। और ये भी वही बंदियाल साहब थे जिसने फैसला तो दे दिया कि इलेक्शन कराओ, और फिर अपनी फैसले पे अमल दरामद न करा के बेसिकली बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी ना होता और शायद अदालत इतनी सरनगू भी ना होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊंट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊंट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे अब आपने ऊंट का जिक्र कर दिया फारूक सत्तार साहब को देखते हुए, मुझे वैसे ही वो पश्तो में हम कहते हैं वो ऊंट के बच्चा नहीं होते छोटा, हम उसको जोंगाई कहते हैं। फारूक सत्तार साहब जोंगाई की जो है गमाजी करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उमरता बंदियाल भी कोई मयनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरे, उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही क्या कहते थे खान साहब को? क्या वेलकम बैक, ये भी वही थे ना जो रात के 12 बजे अदालत खोल के बैठ गए। और ये भी वही बंदियाल साहब थे जिसने फैसला तो दे दिया कि इलेक्शन कराओ, और फिर अपनी फैसले पे अमल दरामद न करा के बेसिकली बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी ना होता और शायद अदालत इतनी सरनगू भी ना होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊंट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊंट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे अब आपने ऊंट का जिक्र कर दिया फारूक सत्तार साहब को देखते हुए, मुझे वैसे ही वो पश्तो में हम कहते हैं और ऊंट के बच्चा नहीं होते छोटा, हम उसको जोंगाई कहते हैं। फारूक सत्तार साहब जोंगाई की जो है गमाजी करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।